प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र खंड काव्य का अगला पद है। पद कुछ इस प्रकार है, देखिए। छाड़ी सबय तक तो ही लगी बक आठहु जाम यकै जग ठानी। दूसरी पंक्ति है, जात ही दय हैं लदाय लड़हा भरी लयों लदाय कै जिए ठानी। तीसरी पंक्ति है, पावे कहाँ ते अटारी अटा जिनके विधि दिन ही हैं यह टूटी सी छानी। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट तो काहू पे मिलती न जात अजानी। यह कथन सुदामा का अपनी पत्नी सुबुद्धि के प्रति है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा बचपन के यार थे, दोनों में बचपन से मित्रता थी, दोनों संदीपनी गुरु के आश्रम में पले बड़े थे। कालांतर में कृष्ण द्वारकाधीश हो जाते हैं और सुदामा की स्थिति अत्यंत दयनीय दीनहीन ब्राह्मण के रूप में वो जीविकोपार्जन करते हैं। एक दिन बातों ही बातों में सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि से कह बैठते हैं कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, दोस्त हैं। यह बात जानकर सुदामा की पत्नी अपने पति सुदामा को बार बार कहती है कि आप कृष्ण के पास जाइए, कृष्ण दयालु हैं, अनाथों के नाथ हैं, उनके यहाँ जाने से हमारी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। इस पद में सुदामा ने अपनी पत्नी के प्रति क्या कहा है, उनकी पत्नी बार बार हट करती है कि आप कृष्ण के पास जाइए, आप कृष्ण के पास जाइए। तो इस पर सुदामा का क्या कहना है, कवि नरोत्तम दास ने इस पद में बखूबी बयां किया है। देखिए क्या कहते हैं सुदामा अपनी पत्नी से। छाड़ी सबय तुम सब कुछ छोड़कर, छाड़ी सबय सब काम धंधा छोड़कर, सारी बातें भूलकर, तो ही लगी तुम जो है आठों जाम आठों प्रहर तुम बकबक किया करती हो कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। तुमने अपने हृदय में यह ठान लिया है, तुमने अपने हृदय में ठान लिया है मुझे भेजने के लिए, और इसी कारण तुम आठों प्रहर जो है सब काम धंधा छोड़कर द्वारका जाओ की रट लगाए रहती हो। पहली पंक्ति में नरोत्तम दास यह कहते हैं कि सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम सब काम धंधा छोड़कर, तुम सब कुछ छोड़कर आठों प्रहर द्वारका जाओ की रट लगाए रहती हो, और मुझे द्वारका भेजने का तुमने अपने मन में ठान लिया। यह बात ठान ली है कि तुम्हें मैं द्वारका भेज कर रहूंगी, और इसी कारण तुम आठों पहर जो है मुझे द्वारका जाओ की बकबक लगाए रहती हो। दूसरी पंक्ति, जात ही दय हैं लड़ाई लड़हा भरी। दूसरी पंक्ति कहते हैं, दूसरी पंक्ति में सुदामा कि कृष्ण के पास जाते ही कृष्ण लड़ा भरी यानी गाड़ी भरकर सामान जो है लगा देंगे। वो प्रश्न उठाते हैं कि तुम हमेशा बार बार कहती हो कि तुम द्वारका जाओ, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि द्वारका जाते ही कृष्ण जो है गाड़ी भर का सामान हमें तुरंत लदा देंगे। लयों लदाए के जिए ठानी, और मैं गाड़ी भर का सामान जो है लदा हुआ सामान यहाँ ले आऊंगा। तीसरी पंक्ति, पावे कहाँ ते अटारी अटा जिनके विधि दिन ही है यह टूटी सी छानी। पावे कहाँ से पा सकते हैं, पावे कहाँ से पा सकते हैं, अटारी यानी अट्टालिका, बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं, जिनके विधि यानी विधि भाग्य ब्रह्मा जी ने भाग्य में यदि टूटी झोपड़ी लिख दी है। देखिए, टूटी सी छानी, टूटी सी झोपड़ी। तीसरी पंक्ति में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि ब्रह्मा ने, विधाता ने हमारे भाग्य में यह टूटी सी झोपड़ी लिख दी है, जर्जर झोपड़ी लिख दी है, तो भला हम कैसे अट्टारी पा सकते हैं। चौथी पंक्ति,
जो पै दारिद्र लिख्यो है ललाट, यदि ललाट पर ब्रह्मा जी ने, विधाता ने, भाग्य ने हमें दरिद्रता लिख दी है, तो हे अज्ञानी, अजानी यानी अज्ञानी अपनी पत्नी के लिए संबोधन है, हे अज्ञानी स्त्री, यदि भाग्य ने, यदि विधाता ने हमारे किस्मत में दरिद्रता लिख दी है, तो काहू पर मिटी ना जात, तो किसी प्रकार मिट नहीं सकती। यानी इस पूरे पद में सुदामा की भाग्य वृत्ति का उल्लेख हुआ है। पुनः एक बार देखिए इस पद में सुदामा अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, पंक्तियों में देखिए अर्थ। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने सब कुछ छोड़कर आठों प्रहर द्वारका जाओ की बकबक लगा रखी है। तुमने यह ठान लिया है कि मैं तुम्हें द्वारका भेज कर रहूंगी। मेरे द्वारका जाते ही कृष्ण ऐसा लगता है कि गाड़ी भरकर सामान लगाकर मुझे दे देंगे और मैं उन गाड़ी भर के सामानों को उठाकर ले आऊंगा। जिनके भाग्य में विधाता ने यह टूटी झोपड़ी लिख दी है, उन्हें अटारी और अट्टालिकाएं कहां से नसीब होंगी। यदि विधाता ने हमारे ललाट पर, यदि भाग्य ने हमारी किस्मत में दरिद्रता लिख दी है, तो हे अज्ञानी स्त्री, वह कभी दूर नहीं हो सकती है। इस पद में विशेषता में लिखनी है कि यह संवाद किसका है, सुदामा का अपनी पत्नी के प्रति है। पहली पंक्ति में लिखना है कि यह संवाद सुदामा का है, दूसरी पंक्ति में लिखना है यह पद सुदामा का सुबुद्धि के प्रति है, तीसरा वाक्य लिखना है इस पद में सुदामा की भाग्यवादी प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। देखिए कहाँ है भाग्यवादी, बताते हैं कि ब्रह्मा ने, विधि ने, विधाता ने हमारी किस्मत में टूटी झोपड़ी लिख दी है, तो कहाँ से हमें अट्टालिकाएं प्राप्त होंगी। और भगवान ने हमारी किस्मत में दरिद्रता लिख दी है, तो किसी प्रकार दूर नहीं हो सकती है। चौथा वाक्य लिखना है, भाषा जो है ब्रज भाषा है, और पांचवा लिखना है छंद जो है कवित्व है। तो बिल्कुल सरल है, आसान है। सुदामा चरित्र से सरल सुबोध रचना है, और शैली की दृष्टि से यहाँ संवाद शैली है जिसमें सरसता, मधुरता का संचार हुआ है। धन्यवाद।